अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इमदादुल्लाह खान और आप देख रहे हैं आयु के सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे सबक को। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 असबाक पढ़ लिए हैं। पहला सबक जो हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि अच्छे खासे तफसील के साथ आप देख सकते हैं गुज़िश्ता लेक्चर्स में। आज हम तीसरे सबक को पढ़ने वाले हैं। तीसरे सबक का नाम है वर्ब। सबसे पहले तो इस चीज़ को दिमाग में रख के कि वर्ब कहते किसको हैं और इस लफ्ज़ की तारीख़ क्या है। ये लफ्ज़ असल में लैटिन लैंग्वेज, लातीनी ज़बान से निकला है और लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है वर्बन, ये वहीं से अख़ज़ किया गया है और उस लफ्ज़ की मानी जो है वो वर्ड है, यानी कि लफ्ज़। ठीक है, लेकिन जब हम इस वर्ब को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे सामने मानी आती है इसकी फ़ैल, यानी कि कोई काम। ठीक है, इसी तरह हम इसको वर्ब को 3 मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम करते हैं। इसकी पहली किस्म कहलाती है स्टेट, दूसरी किस्म कहलाती है पोसेसिव और तीसरी किस्म कहलाती है एक्शन। ठीक है, इन अल्फाज से आपको वाज़े हो रहा होगा कि इनकी मानी क्या है और इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, स्टेट वर्ब कहते हैं किसको? आज हम सबसे पहली किस्म जो है वो वर्ब की पढ़ने लगे हैं। स्टेट वर्ब कहते किस चीज़ को है? ठीक है, स्टेट वर्ब हमेशा हमें हालत बता रहा होता है कि कौन सी चीज़ किस हालत में है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टेट वर्ब की बात कर रहे होते हैं तो स्टेट वर्ब भी 3 तरह का होता है। जिस तरह हमारे पास ज़माने 3 तरह के होते हैं, जिस तरह हमारे पास वक्त 3 तरह का होता है, यानी कि हाल, माजी और मुस्तकबिल, सेम इसी तरह स्टेट वर्ब भी 3 हालतें हमें बता रहा होता है। पहली हालत जो हमें वो बता रहा होता है वो प्रेजेंट स्टेट होता है। मिसाल के तौर पर वहाँ कोई एक्शन मौजूद नहीं होता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 3 तरह के होते हैं। एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर। ठीक है, इज कहाँ इस्तेमाल होता है? इससे पहले ही शी इट का आना ज़रूरी है। ठीक है, एम कहाँ इस्तेमाल होता है? जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं। आर तब इस्तेमाल होता है जब हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले जुमले की मिसाल ले लेता हूँ, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्शन तो नहीं है, स्टेट है, एक हालत है, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखें, इसमें वर्ब कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर इज जो है ये एज अ प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, आई एम योर टीचर। तुम मेरे शागिर्द हो, यू आर माई स्टूडेंट। यानी कि किसी भी चीज़ की हालत जो हाल के बारे में, जो हालिया बात करे, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट स्टेट। जहां तक पास्ट की बात है, पास्ट का जो हम स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं वो क्या है? वॉज और वर। ठीक है, याद रहे कि वॉज कब यूज़ होता है? जब हमारे पास सब्जेक्ट आई होता है। जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट होता है तो तब हम वॉज को इस्तेमाल में लाते हैं। वर तब इस्तेमाल करते हैं कि जब सब्जेक्ट्स फ्लूरल हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर दे वर, यू वर, वी वर। ठीक है, क्लियर? ले लेता हूं कि मैं उस्ताद था, आई वॉज अ टीचर। अभी भी हूं, लेकिन मैं अगर माजी की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ये हालत मेरी न रहे तो मैं आने वाले वक्त में क्या कहूंगा? आई वॉज अ टीचर। ठीक है, तुम मेरे क्लास फेलो थे, यू वर माई क्लासमेट। ठीक है, मैं कुछ मिसालें यहां पर आपको बोर्ड पर लिखवा देता हूं। आई वॉज अ टीचर। ठीक है, तुम मेरे क्लास फेलो थे, यू वर माई क्लासमेट। अच्छा जी, अक्सर बच्चे इन्हीं चीज़ों को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको बच्चे हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब आप किस सूरत में कहेंगे वो जब हम एक्शन वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको तफसील के साथ समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, इनको आप सिर्फ इतना समझें कि ये यहाँ पर एज अ स्टेट वर्ब यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो स्टेट वर्ब के 2 अक़साम, प्रेजेंट स्टेट और पास्ट स्टेट तो हमने पढ़ लिए। अब हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, फ्यूचर स्टेट को। ठीक है, अच्छा जी, जब फ्यूचर स्टेट की बात होगी, ये इसको
स्पीच हमने, ठीक है। जब फ्यूचर स्टेट की बात होगी यानी कि आने वाले वक्त में जो हालत होगी उस हालत के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम स्टेट वर्ब फ्यूचर का विल बी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी योर टीचर, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँगा। असलम विल बी इन कराची, असलम कराची में होगा। दे विल बी इन प्लेग्राउंड, ठीक है, वो खेल के मैदान में होंगे। तो इसी तरह जब हम आने वाले वक्त में किसी हालत की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम विल बी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीनों हमारे पास स्टेट वर्ब्स हैं और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ही स्टेट वर्ब्स हैं। फ्यूचर स्टेट की मैं आपको कुछ मिसालें लिख के दे देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, असलम विल बी इन कराची, असलम कराची में होंगे। आने वाले वक्त की बात हो रही है, ठीक है। तो ये स्टेट है जो हमें हालत बता रहा होता है और ये हालत हम तीन तरह से बता सकते हैं, हाल में भी, माजी में भी और मुस्तकबिल में भी, तीनों तरह का हम बता सकते हैं, ठीक है। अब पोसेसिव की बात करते हैं। पोसेसिव वर्ब क्या करता है? ये हमेशा हमें पोसेसरशिप के बारे में बता रहा होता है, किसी भी चीज़ की मलकियत के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। ये भी तीन तरह की मलकियत बताता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हाल की मलकियत और इसी तरह माजी की मलकियत और आने वाले वक्त की मलकियत के बारे में हमें बता रहा होता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? हैव हैज को एज अ हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हैड को भी हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। विल हैव, ये भी बच्चे समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये किस सूरत में होता है या ऑक्सिलरी वर्ब ये किस सूरत में होता है, वो जब हम एक्शन वर्ब को तफसील के साथ इसके बाद पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हैव हैज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ पेन, ठीक है। दे हैव अ कोरोला, ठीक है। इसी तरह मजीद ढेर सारी मिसालें हमें मिल सकती हैं, ठीक है। ये हम पोसेसरशिप के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ मेरे पास माजी में मौजूद थी, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट में कहा ना आई हैव अ कार, यहाँ पर मैं पास्ट में इसी बात को मैं पास्ट में ले आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी थी, तो मैं यहाँ पर ये जो हैड यूज़ कर रहा हूँ या मैं एज अ पोसेसिव वर्ब यूज़ कर रहा हूँ। आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी, पास्ट की बात हो रही है। यानी कि पोसेसरशिप में भी तीन तरह के अक़साम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो हमें बता रहा होता है कि हाल की मलकियत इस वक्त अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट में आपके पास कोई चीज़ मौजूद थी तो आप उसके लिए किस वर्ड का सहारा लेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़, यही गाड़ी मेरे पास आने वाले वक्त में होंगी तो मैं क्या कहूँगा, आई विल हैव अ कार, मेरे पास क्या होगी, गाड़ी होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बेसिक चीज़ें थी, आपको बताना मकसूद था। एक बात और याद रखिएगा, जिनको मैंने जो है वो सर्कल किया, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, हैव, हैज़, हैड, विल हैव, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब किस सूरत में होंगे और ऑक्सिलरी वर्ब किस सूरत में होंगे, ये हम अगले इसी एक्शन वर्ब को डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्टेट वर्ब और पोसेसिव वर्ब समझ आ चुके होंगे। जिस तरह स्टेट वर्ब को हम जो है वो बी वर्ब कहते हैं, किसी चीज़ की हालत, और पोसेसिव वर्ब को हम हैव वर्ब कहते हैं। इसी तरह एक्शन वर्ब को हम डू वर्ब कहते हैं, यानी कि किसी काम का होना, ठीक है, जो हमें दिख रहा होता है, ठीक है। इससे पिछले वाले जुमलों में हमने ऑक्सिलरी वर्ब और ये सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। उसमें हमने स्टेट और पोसेसिव सब कुछ डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने लगे एक्शन वर्ब्स को। एक्शन वर्ब्स कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, ठीक है। आपके सामने एक जुमला लिखवा चुका हूँ मैं, जहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, दे आर गोइंग टू मार्केट। अक्सर जब हम बच्चों को पढ़ाते तो बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि गोइंग ही एक्शन वर्ब है। ऐसा नहीं है, गोइंग के साथ साथ आर भी एक्शन वर्ब है, ठीक है। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जिसको हम समझते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह का होता है, ठीक है, या तो वो मॉडल वर्ब होता है और या तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर जो आपको आर गोइंग नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये कंप्लीट ओरल अगर मैं बात करूँ तो ये तो एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन सा है जी, गोइंग मेन वर्ब है, ठीक है, और आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर ये आर जो वर्ब यूज़ हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये हम
सिर्फ इतना है कि ये आर हमें यहाँ पर टेंस बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है। नॉर्मली जब आर गोइंग आ जाए तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब जब ऑक्सिलरी वर्ब की बात हो रही है तो ये यहाँ पर जो जब टेंस बता रहा है आर, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और मॉडल वर्ब कब होगा वो मैं भी इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का अलग होता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वहाँ पर डू डज लग जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं इज, एम, आर, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैव, हैज़। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हैव बीन, हैज़ बीन। इसी तरह अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो डिड। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वॉज, वर। अगर इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड। हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो विल बी। अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो विल हैव बीन। मतलब यह है कि हर टेंस का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी के बाद मॉडल वर्ब, यहां पर इसी तरह एक और जुमला, शी हैड डन हर वर्क। अब यहां पर वर्ब जो है एक नहीं है, दो है। एक आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब की सूरत में है। दूसरा आपके पास डन, किसी काम का हो जाना, ये आपके पास मेन वर्ब है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें मॉडल वर्ब भी जब सामने आता है तो वो भी जुमले के मानी को मुकम्मल तौर पर अदा कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर असलम कैन ड्राइव अ कार। अब यहाँ पर हमें टेंस तो नहीं पता कि टेंस कौन सा है, टेंस तो नहीं बता रहा, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, इसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब भी हमारे पास कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, और भी इसी तरह ढेर सारे हैं। लेकिन जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद हम मॉडल वर्ब्स के असबाक को पढ़ेंगे। ये तो हमने मेन वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब बारी है मेन वर्ब की। मेन वर्ब जो एक्शन बता रहा होता है, ठीक है, इससे पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब ने यहाँ पे बता दिया कि ये मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, जो भी है वो हमें पता चल गया, ठीक है। अब मेन वर्ब मैंने आपके सामने कुछ 5 मेन वर्ब लिखे हैं, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें मेन वर्ब की जो अक़साम हैं वो किस तरह हम जान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब 5 तरह के होते हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि 3 है, कोई कहता है 4 है, कोई टीचर्स कहते हैं कि 5 है, लेकिन मैं आपको तफसील समझाने के लिए 5 के 5 ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, या उसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो 5वां फॉर्म है इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में यूज़ करते हैं, और तब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ के बाद हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। आइए कुछ मिसालों के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेन वर्ब अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वर्कड, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होगा, वर्कड, ठीक है। फोर्थ फॉर्म क्या होगा, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा, हर कंटिन्यूस टेंस में ये यूज होगा, तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी इसमें लग जाएगा और ये वर्क से वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सिंगुलर जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, मिसाल के तौर पर वो काम करती है शी, अगर इसके बाद मैं वर्क को मेन वर्ब बनाऊंगा, ठीक है, पहले शी, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि वर्क को मैं क्या करूंगा, वर्क्स बनाऊंगा, ठीक है। इसी तरह कुक, कुक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, कुकड, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुकड। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, कुकिंग, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कुक्स, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसके अलावा हमारे पास दूसरी तरह के वर्ब आते हैं कि जिनका 1 2 3 तीनों फॉर्म सेम नहीं होते, मिसाल के तौर पर गो, वेंट, गोन, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों तो चेंज होंगे, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म्स जो हैं वो सेम रहेंगे। मिसाल के तौर पर उसमें आईएनजी लगेगा, गोइंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गो, ठीक है, इसके साथ ईएस लग जाएगा, गोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कट, कट, कटिंग, ठीक है, कट्स, शट है तो क्या हो जाएगा, शट, शट, शटिंग, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, शट्स। अच्छा जी, देखें ये जो मैंने आपके सामने 3 मुख्तलिफ तरह के वर्ब्स लिखे हैं, मिसाल के तौर पर पहले को देखें, इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है,
ठीक है, वो वर्ब के फॉर्म के जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगे इनको हम कहते हैं बेटा रेगुलर वर्ब। इनको हम क्या कहते हैं, अब ये जो इनका सेम है इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा वर्ब, तीसरा वर्ब जो नजर आ रहा है गो, वेंट, गॉन। कोई सा भी वर्ब कि जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, इन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं जी, इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, अच्छा जी, और वो वर्ब के जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म शर्ट, 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 कट, 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 इसी तरह मजीद ढेर सारे हैं। ठीक है, पुट, 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 तो ये सारे के सारे इनको हम कहते हैं सेम वर्ब्स। ठीक है, ये सेम ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। ठीक है जी, तो आज के क्लास में हमने तफसीलन वर्ब्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टेट के बारे में पढ़ा और स्टेट को हम किस तरह तीन मुख्तलिफ तर्ज से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद पोसेसिव जो कि हम पोसेसरशिप के लिए किसी भी चीज़ की मलकियत के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे यूज़ करते हैं। फिर हमने एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ा। एक्शन वर्ब होते क्या है, ठीक है, जो हमें एक्शन दिखा रहा होता है, जो डू वर्ब भी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अगर यही वर्ब किसी जुमले में आता है और इससे पहले कोई वर्ड मौजूद हो और उस वर्ड को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो वो मॉडल वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है जी, वो हमें टेंस के बारे में बता रहा होता है, और मॉडल वर्ब क्या कर रहा होता है, वो वर्ब को मुकम्मल तौर पर उसकी एबिलिटी या क्वालिटी जो भी चीज़ें होती हैं वो बताती हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, अब मेन वर्ब के फॉर्म्स के बारे में, मेन वर्ब क्या है, जो एक्शन है। ठीक है, इसी तरह इसके 5 मुख्तलिफ फॉर्म्स हमने पढ़े, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, सेकंड को हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, तीसरे फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, चौथे फॉर्म को हम जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और फिफ्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, कि जो हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के आने के साथ, वर्ब के साथ जब SIS का लगाते हैं तो तब उसको हम प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वर्ब की 3 मुख्तलिफ चीज़ें मजीद डिस्कस की, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब और सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है जी, अच्छा, अब रेगुलर वर्ब कौन सा होता है कि रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रहता है, इर्रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा चेंज रहता है, और सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों फॉर्म सेम रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज का सबक समझ आ चुका होगा। अगर वर्ब से रिलेटेड कोई सवाल, कोई अशकाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।